नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना बीएसपीसीएल की तरफ से आ चुका है और जिसका मुझे डर था वही हो चुका है। मुझे लग रहा था कि फॉर्म को रीओपन किया जाएगा क्योंकि आरक्षण के रोस्टर में चेंज किया गया था। इसके वजह से बिहार में जितने भी भर्तियां निकाली गई है सबके नियमावली में परिवर्तन किया गया। सबके सीटों की संख्या में आरक्षण जो नया लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग सीटों में आरक्षण दी गई। वैसे में मुझे लग रहा था कि बीएसपीसीएल भी ऐसा कुछ करेगा, लेकिन ये जो किया लेट से किया। सारे जितने भी फॉर्म निकाले गए थे वो थोड़ा पहले कर दिए, ये लेट से ऐसा किया। इससे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या फिर से आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, या वो बच्चे जो नए सिरे से आईटीआई किए हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, क्या वो लोग भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे? तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और वीडियो को लास्ट में जरूर देखिएगा। उसमें हम बताएंगे कि क्या अब कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तमाम चीजों के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज और इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलते हैं, सही समय पे नहीं जान पाते हैं, तो उससे होता यह है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इजी वे कोचिंग से नहीं जुड़े हैं, तो एक बार इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल, प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जो काफी सस्ते होंगे। करना कुछ नहीं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको बिजली विभाग वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे जो अभी भी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं या बढ़िया तरीके से तैयारी नहीं किए, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी समय बहुत है। ठीक है ना, तैयारी जरूर करिए। एक बार सारे लेक्चर को बेसिक से देख लीजिए। अगर आप टेक्निकल के साथ साथ और भी क्लासेस करना चाहते हैं, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, तो हमारा बीएसपीसीएल का टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए। 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है ना, 2499 का था, 1299 में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको केवल टेक्निकल चाहिए तो मात्र 599 में आपको केवल टेक्निकल मिल जाएगा। ये भी 50% डिस्काउंट हो चुका है। और केवल कंप्यूटर का क्लास लेना चाहते हैं तो ये 299 का है। ठीक है, आप इसे ज्वाइन करके थ्योरी वाले पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में साथ इसके अंदर में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, स्टडी मटेरियल भी है। जिनका थ्योरी हो चुका है, एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिए हैं, उनको मतलब अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना होगा। उसके लिए हमारे पास कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है। 99 रुपीज में बहुत सारे कंप्यूटर क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको नहीं मिला है तो हम 75 रुपीज में हिंदी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। सारे हिंदी का टोटल जितने भी चैप्टर आएंगे सारे चैप्टर का हिंदी का सेट दिया हुआ है। आराम से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, हिंदी 10 नंबर का पूछेगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो एग्जाम में गलती बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट की हम बात करें तो 149 रुपए में टेक्निकल का बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन वाला काम हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगा। और ये सब कर लेंगे तो आपको अब मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब पूरा ओवरऑल आपको प्रैक्टिस करना है। तो हमारा बीएसपीसीएल का जो मॉक टेस्ट है, ठीक है ना, बीएसपीसीएल का मॉक टेस्ट, इसमें सारे सब्जेक्ट है। 599 में आपको 30 मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। 30 मॉक टेस्ट है 599 में। आप इसे ज्वाइन करके सारे सेट को प्रैक्टिस करिए। एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको ओवरऑल जो चैप्टर है, ओवरऑल जो सिलेबस है, उस पर बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। बाकी अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो काफी कम चांस है कि आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, और एक हमने फ्री में मात्र 1 रुपए में हम निम्मी के 10 सेट डाल दिए हैं। ये फ्री ही है क्योंकि ये गवर्नमेंट का सेट है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। बहुत सारे जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप कंफ्यूज होते हैं। ये जरूर ले लीजिएगा, 1 रुपया प्राइस है, आप लेकर इसे 6 सेट है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इतना सारा मटेरियल है, काफी सस्ता है, आप ज्वाइन जरूर करेंगे। अब आते हैं न्यूज पे। न्यूज क्या है भाई? तो समझिए न्यूज क्या है। न्यूज है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ये बाकायदा अभी पेपर में नोटिस दिया हुआ है और इसके वेबसाइट पर भी आ जाएगा। ठीक है, और ये सत्य नोटिस है, हमें इसमें डाउट नहीं लग रहा है, क्योंकि जो रिसोर्सेस मुझे मिला है बहुत सारे बच्चों ने फॉरवर्ड किया है
और मैं एक दो पेपर में देखने का प्रयास किया तो वहां तो हमको नहीं दिखा, लेकिन ये ऑथेंटिक मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सारे वैकेंसियों में चेंजेस किया जा रहा है, तो बिहार बीएसपीसीएल में चेंज किया जाएगा, लेकिन एक दो शब्द ऐसा लिखा गया जिसपे हमें डाउट है। ठीक है, तो ये इसमें हुआ क्या, आवश्यक सूचना के तहत ये सूचना जारी की गई है, जिसमें बिहार में जो भी बीएसपीसीएल में जो भी भर्ती निकाली गई थी, चाहे हम टेक्नीशियन की बात करें, जेई की बात करें, या नॉन टेक्निकल और भी जितने पद निकाले गए थे, सबके लिए ये नोटिस दिया गया। ठीक है ना। देखिए हुआ क्या था कि गौरव कुमार और अन्य बनाम बिहार के बिहार सरकार, मतलब गौरव कुमार के जो टीम है जो मुख्य रूप से इसमें पार्टीशन दायर किए थे पटना हाई कोर्ट में, और बिहार सरकार की तरफ से जो बहस हुई थी पटना हाई कोर्ट में, उसमें बता दिया गया था कि भाई जो आरक्षण का रोस्टर है नया जो बना हुआ है, इसको आने वाली भर्तियों में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो अभी भर्तियां जो चल रही है उसमें आरक्षण का रोस्टर लागू कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने अपने आरक्षण की नीति में बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि इसे लागू कर देना चाहिए जो अभी भर्तियां चल रही है। इसी के संदर्भ में बिहार सरकार का जो समान प्रशासन विभाग होता है, यही सारे भर्तियों को देखता है, इसी के थ्रू ये पारित की जाती है। समान प्रशासन विभाग इसके बाद वित्त विभाग के पास जाता है, तब जाकर कोई भर्ती निकाली जाती है। तो समान प्रशासन विभाग ने लेटर लिखा किसको, जितने भी भर्तियां निकाली गई है, जो जो भी डिपार्टमेंट से भर्तियां निकाली गई, उनको लेटर लिखे बाकायदा बता दिया गया है कि भाई दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जजमेंट दे दिया गया है कि जो भी भर्ती अभी चल रही है आरक्षण का जो नया रोस्टर है उसको लागू कर दिया जाए। इसी के संदर्भ में बिहार सरकार की तरफ से जितने भी भर्तियां निकाली गई थी सब में लगभग बदलाव हो गया था। केवल हमें लगता है कि बीएसपीसीएल का ही रोस्टर बाकी था, और इसमें भी अब बदलाव के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। और किसके सलाह पे, बिहार के समान प्रशासन विभाग के सलाह पे और माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसला है, जजमेंट है, उसके आधार पर बदलाव के लिए चीजें कर दी गई है। ठीक है, अब जो बदलाव होगा, इस बदलाव के तहत जो होने वाला है, तो भाई जो आरक्षण में थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा। पुराना इस तरह का जो चार्ट है आप देखिएगा नोटिफिकेशन में, उसमें जो आरक्षण वाला ये पार्ट है, ठीक ना, ई वर्ग के बाद इधर आरक्षण वाला जितने भी पार्ट है सब में देखिएगा जो डेटा है ना वो चेंज दिखाई देगा। ओवरऑल भर्ती उतना ही दिखेगा जितना है, लेकिन ये आरक्षण वाला जो कॉलम है ना इसमें आपको चेंजेस दिखाई देगा। कई जातियों को ओबीसी से बाहर किया गया है, कई को एससी एसटी से निकालकर ओबीसी किया गया, ऐसा कुछ हुआ है। उस तमाम चीजों को इसमें अरेंज किया गया। ठीक है, इसमें हमारा जो है ना टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला ये नीचे वाला है, बाकी ऊपर जेएससी का है, आपको एई का है, जेई का है, तमाम अलग अलग पोस्ट निकाले गए थे, जिसमें 2156 पदों पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, अब बीएसपीसीएल क्या किया है कि भाई बोला है कि हम फिर से हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म को रीओपन कर रहे हैं। आप लोग को जो रीओपन होगा 1/10/2024 होगा, मतलब 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म रीओपन रहेगा, मतलब 15 दिन के अंदर में फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर दूसरा नंबर पर लिख दिया है कि नए आवेदन करने की अंतिम तिथि, नए आवेदन करने की आरंभिक तिथि कितना है, 1 अक्टूबर है, और अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर। और यहाँ पे नए आवेदन लिखा है, मतलब ये हुआ कि जो लोग पुराने आवेदन कर चुके हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, जो लोग नहीं किए उन दोबारा से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अब मौका दिया रहा है तो सवाल ये है कि जो बच्चे इस बार आईटीआई कंप्लीट किए, जिनका आईटीआई हो गया, रिजल्ट भी आ चुका है, क्या वो लोग अप्लाई कर पाएंगे? तो इसके लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है, नोट करके। अब इस सारे गाइडलाइन को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं, इसमें उसका जवाब आपको मिलेगा। क में लिखा है कि वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला कंडीशन है कि अगर आप लोग अप्लाई कर चुके हैं तो ये आपका काम नहीं है। जो रोस्टर में बदलाव करना है या सुधार करना है वो लोग आपके कैटेगरी के अनुसार वो लोग अपडेट कर लेंगे अपना। ठीक है, तो आपको अलग से नहीं करना है। दूसरा, नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व वेबसाइट पर संबंधित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन का भली भांति अध्ययन करें। अब इसके लिए डाउट ये है कि बोला है कि वेबसाइट पर जो विज्ञापन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको पढ़ लीजिए, उसके अनुसार अगर आप योग्य हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। नए आवेदन वालों को बोला है। तो जो वेबसाइट पर पब्लिश किया गया वो आईटीआई के रिजल्ट का पहले पब्लिश किया गया, और उसमें जो डेट दिया गया है कि फॉर्म के भरने के आखिरी डेट तक आपका रिजल्ट आईटीआई का आ जाना चाहिए।
तो फॉर्म का आखिरी डेट तो उस समय कब था? वो पिछले महीने था। तो उस समय तक तो आईटीआई का रिजल्ट ही नया वाला नहीं आया था, तो फिर ये पुराने वाले बच्चे वो कैसे भर पाएंगे? सॉरी, जो नए वाले बच्चे जो अभी आईटीआई कैसे भर पाएंगे? लेकिन उनके पास एक कंडीशन और मिल रहा है कि भाई फॉर्म को तो फिर रीओपन किया गया है, तो फॉर्म का डेट 15 अक्टूबर तक हो गया है, तो क्या हम दोबारा से भर पाएंगे? तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन में पिछले महीने मतलब जुलाई तक जिनका हो चुका है आईटीआई, वो फॉर्म को अप्लाई कर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या हुआ कि फॉर्म को रीओपन करके 15 अक्टूबर कर दिया गया है। अब सारे बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, तो क्या वो लोग फॉर्म भर पाएंगे? इसके संदर्भ में हम अभी एक और वीडियो लाएंगे, डिटेल्स में जानकारी लेने के बाद ही हम इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डाउट है। लेकिन जो बच्चे पहले से आईटीआई कर चुके हैं, जो नहीं भर पाए थे, वो यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली सीबीटी कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। अब हो रहा है कि जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसका प्रकाशन अलग से किया जाएगा। तो अब समझ लीजिए कि 15 अक्टूबर तक तो फॉर्म ही भरा जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। अक्टूबर में एग्जाम होने का कोई संभावना अब नहीं रहा। वैसे भी नहीं था, क्योंकि दीपावली है, दुर्गा पूजा है, छठ है, इसी महीने में सारे पर्व हैं। इस पर्व के बीच में बिहार में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है छठ पर्व, और इसमें किसी तरह की कोई संभावना नहीं कि अक्टूबर में एग्जाम होगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बदलाव होगा, तो इसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला नहीं है, लेकिन संभवतः बहुत ज्यादा चांस है कि नवंबर में आपका एग्जाम का शेड्यूल जारी कर देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए बोला कि अलग से सूचना देंगे, लेकिन अब एग्जाम आपका नवंबर में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑनलाइन आवेदन सुधार के क्रम में तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस पे नंबर पे कॉल कर लीजिए। वो बच्चे जिनको बोला है कि भाई तुरंत अभी आईटीआई कंप्लीट किए हैं, उन बच्चों को भी मैं बोलूंगा इस नंबर पे कॉल करके एक बार पूछ लीजिए आप लोग कि क्या हम लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि आपका फॉर्म का डेट 15 अक्टूबर तक है और हम लोग का रिजल्ट इससे पहले आ चुका है। तो एक बार आप लोग भी कंफर्म करिएगा, वैसे हम भी पूछने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसमें चीजें जो दी गई थी उसके बारे में जानकारी दे दिए। अब हम बात करेंगे, जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया था कि लास्ट में वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें कुछ हम बताने वाले हैं। बताने वाले हम ये हैं कि आपके साथ दो समस्या खड़ा हो चुका है। पहला समस्या ये है कि एएलपी का भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में संभावित है, जैसा कि रेलवे की तरफ से बताया गया है, और बीएसपीसीएल का भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में संभावित है। वैसे हम किस पे फोकस करें, क्या करें? तो फिलहाल के लिए बाबू मोटिवेट रहिएगा। बिहार के अगर आप हैं और बिहार के बीएसपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो इसी पे फोकस रखिएगा, क्योंकि है कि यहाँ पे कि एक एग्जाम के थ्रू आपको नौकरी मिल जाएगा, ज्यादा झंझट नहीं है। एलपी में क्या है, रेलवे में क्या है कि 2-3 सीबीटी एग्जाम के पैटर्न से गुजरना होता है, साइको मेडिकल तक जाना होता है, और हो सकता है किसी स्टेज पे आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी फाइटिंग ना पूरा देश के सामने है। यहाँ पे केवल बिहार से ही, बिहार के बच्चों का है, तो बहुत ज्यादा फाइटिंग नहीं है। और खासकर लड़की हैं तो आप एकदम मोटिवेट रहिए। दिसंबर जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो इस मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए कि अब तो हम नौकरी लेके ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको समय मिल रहा है, समय एग्जाम का डेट बढ़ता जा रहा है, इसका फायदा ये होगा कि आप थ्योरी पढ़ चुकी हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हो गया है, और प्रैक्टिस करिएगा तो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और क्वेश्चन पर मजबूत पकड़ होगा, तो एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जो मछुआरे होते हैं ना, मछुआरे जो हैं 6 महीना समुद्र में मछली मारते हैं, और जब बरसात का मौसम आता है, जब नदियों की पानी बढ़ जाती है, उस समय वो लोग अपने ना नाव को रिपेयर करते हैं कि फिर जब ऐसा अनुकूल मौसम आएगा तो फिर मछली मारने हम जाएंगे। तो आपका कहना भी रिपेयरिंग चल रहा है, आपका अभी जो मौसम है रिपेयरिंग वाला है, अपने आप को रिपेयर करिए, उस युद्ध का तैयारी करिए जो सामने दिख रहा है कि संभवतः नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ा भयंकर ओलंपिक होने वाला है, उसमें मेडल जीतना है आपको। उस चीज का तैयारी करने के लिए आप एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से स्टडी करिए, क्योंकि अब समय है आपके पास, बढ़िया से इत्मीनान से बैठिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका प्रैक्टिस करिए, उसको समझिए, उसके पीछे थ्योरी क्या था, कंसेप्ट क्या था, गलती क्यों हुआ था, इस बात पर ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करिए। निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगा, सीटों की संख्या काफी ज्यादा है, डीमोटिवेट नहीं होना है, और बहुत सारे एग्जाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप सब एग्जाम का तैयारी करिएगा, किसी में भी आपका सफलता नहीं मिलेगा। बीएसपीसीएल पर फोकस करिएगा, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो बच्चा अभी तक लगा हुआ है, आप आप ये मत समझिए कि आप पागल हैं या अभी तक लगे हम क्या कर सकते हैं। परिवर्तन ऐसा होगा कि रिजल्ट में पहले नाम आपका आएगा,
और उस दिन आपको पता चलेगा कि नहीं, मैं जो काम किया था, जो अपने आप को कंट्रोल करके पेशेंस के साथ जो बैठा था, धैर्यपूर्वक तैयारी कर रहा था, उसका परिणाम आपको मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को करते हैं अब बंद, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है जो बीएसपी से संबंधित है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 2-3 वीडियो और हम लेकर आने वाले हैं, उसमें आपका हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।